file which is src main.tsx. सो हम इस फाइल को रीड करेंगे लाइन बाय लाइन। वैसे हमने पहली दो वीडियो में हमने HTML की फाइल रीड करी थी, इसमें लाइन बाय लाइन समझा था कि इसमें क्या हो रहा है। सो अब देखेंगे कि इसमें क्या होगा और लाइन बाय लाइन देखेंगे। दिस इज द सर्च इंजन। बेसिकली हम एक लाइन रीड करेंगे एंड देन उसका मीनिंग समझेंगे। दिस इज द इंजन स्टार्ट बटन ऑफ योर वेबसाइट। Think of it like turning the key of a bike, engine starts, bike moves. Well, इसको कंसिडर कर सकते हैं एज अ स्टार्ट ऑफ इंजन। जैसे इंजन स्टार्ट स्टॉप होता है, स्टार्टिंग हम जैसे स्टार्ट करते हैं इंजन को, तो वैसे ये वेबसाइट के एक तरह से स्टार्टिंग है इंजन की, जो कि मीनिंग इसका बहुत डीपली है। जैसे कि इंजन को स्टार्ट करना, ब्रेन ब्रेन जो वर्क कर रहा है अंदर, जो इंजन जो वर्क कर रहा है अंदर, सो वो मीनिंग होता है इसका। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है src main.tsx। फुल कोड जो है, इसका कोड है वो बेसिकली ये है। लेट्स पुट इट इन फुल स्क्रीन सो दैट इट विल बी easier फॉर यू टू see the code. So now let's break it line by line, assuming you don't know even JavaScript. You don't even know JavaScript. Assume that, ठीक है। हम assume करेंगे कि आपको JavaScript भी पता नहीं है, तो हम बेसिक्स से एकदम धीरे 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 एडवांस तक जाएंगे। वेल देख लेते हैं हम। फर्स्ट लाइन इज दिस: import create root from react dom client. वेल थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही होगी। लेट्स सिंपलाइज दिस लाइन। एकदम सिंपलाइज करते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज import? वेल, import means bring something from another file library so I can use it here. वेल जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, import car from Japan. सो हम क्या इंपोर्ट कर रहे हैं? कार। यानी कि वी आर इंपोर्टिंग कार फ्रॉम वर्ड फ्रॉम जापान। सो यू नो इंपोर्टिंग द कार फ्रॉम जापान, ये सिंपलेस्ट एग्जांपल है दैट आई कैन गिव यू। एंड इसको देख लेते हैं कि इसका मतलब हम क्रिएट रूट को इंपोर्ट कर रहे हैं कहाँ कहाँ से? रिएक्ट डॉम क्लाइंट। यानी कि ब्रिंग समथिंग फ्रॉम अनदर फाइल सो आई कैन यूज इट हेयर। हम यूज कर सके यहाँ पे। और यहाँ से मतलब है क्रिएट रूट का मतलब है फंक्शन, एक फंक्शन। अब आपको लग रहा होगा फंक्शन होता क्या है? वेल, फंक्शन होता कुछ नहीं है। फंक्शन एक ब्लॉक है कोड का, मतलब एक मतलब ब्लॉक कोड का मतलब यानी कि यू नो कोड लिखा है बहुत सारा, बहुत सारी लाइन लिखी है, उसको ब्लॉक ऑफ कोड बोलते हैं। एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड। और वो ब्लॉक ऑफ कोड क्या करता है? वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है, टास्क परफॉर्म करता है। सो दिस इज द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फंक्शन। एंड हम कहाँ थे? हम थे यहाँ पे कि ये फंक्शन है। और ये फंक्शन बेसिकली हम यूज कर रहे हैं। और कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे। जैसे दिस इज लाइक, अगर हम इसकी जगह कार ले ले और जापान ले ले, तो वी आर जस्ट importing कार फ्रॉम जापान। We are importing car from Japan. This is Japan and this is car. We are importing car from Japan. Import this from this. Then what is React DOM client? Well, you have understood कि function है ये जो चीज है ये function है। बट अब देख लेते हैं कि फ्रॉम रिएक्ट डॉम क्लाइंट इसका मतलब क्या है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है ना? इसमें रिएक्ट हाइफन डॉम स्लैश क्लाइंट, बहुत कॉम्प्लिकेट मुझे भी लग रहा था। बट जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, देन इट विल बी मोर इजियर फॉर यू। वेल, व्हाट इज रिएक्ट डॉम क्लाइंट? इट इज़ अ रिएक्ट लाइब्रेरी। वेल, रिएक्ट लाइब्रेरी थोड़ा मतलब न्यू वर्ड लग रहा होगा। लेट मी एक्सप्लेन कि रिएक्ट होता क्या है। अब सपोज आपके पास जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो आपको पता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लाइब्रेरीज आती है। अब लाइब्रेरीज होती क्या है? लाइब्रेरीज कुछ नहीं होती। लाइब्रेरीज एक प्री रिटन वो कोड्स होते हैं, मतलब जो पहले से कोड लिखे हुए होते हैं, बस वही लाइब्रेरी के अंदर आता है। वही होते हैं लाइब्रेरीज। अब ये रिएक्ट क्या होता है? रिएक्ट एक लाइब्रेरी है
इन टर्म्स ऑफ जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है, उसके अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज है, उन लाइब्रेरीज में से एक रिएक्ट है. सो रिएक्ट इज अ लाइब्रेरी. सो it help react how things on the browser screen. Basically, it helps React show things on the browser screen. हमारे पास ब्राउजर स्क्रीन्स हैं, जैसे ब्राउजर स्क्रीन है, तो वो React हेल्प करता है शो करने में. जैसे हमारे पास लेट्स से फर्स्टली वी विल आल्सो सी द वेबसाइट. सो हमारे पास ये वेबसाइट है. सो ये शो करता है. शो क्या करता है? शो करता है कि React शो करता है ब्राउजर स्क्रीन को. जो थिंग्स है वो ब्राउजर स्क्रीन में शो करता है. तो रिएक्ट का मतलब यही हो गया. अब हमने देख लिया कि रिएक्ट डॉम क्लाइंट का मतलब वही हो गया, रिएक्ट लाइब्रेरी यूज हो रही है और रिएक्ट शो कर रहा है थिंग्स ब्राउजर में. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस कीवर्ड. वेल व्हाट इज क्रिएट रूट? वेल क्रिएट रूट होता क्या है? अब फंक्शन जैसे हमने बता, अच्छा ये तो हमने बता दिया ऑलरेडी, इसको वो बताने की जरूरत नहीं है. क्रिएट रूट एक फंक्शन है. तभी पढ़ लेते हैं, यूज टू अटैच रिएक्ट टू एचटीएमएल. अभी क्या करता है? जैसे हमारे पास एचटीएमएल फाइल हमने पढ़ी, जैसे हमारे पास ये एचटीएमएल फाइल थी, ठीक है. दिस इज आवर एचटीएमएल फाइल, राइट. सो ये एचटीएमएल फाइल क्या करती है, मतलब ये जो क्रिएट रूट करता है क्या है, ये अटैच करता है रिएक्ट को एचटीएमएल के साथ, मतलब मिलाता है. जैसे एचटीएमएल फाइल है हमारे पास, तो अब हमें स्क्रीन में कुछ देखना है, तो हम देख नहीं पाएंगे क्योंकि एचटीएमएल फाइल में हमने देखा कि कुछ ऐसा कीवर्ड लिखा नहीं है, जैसे लक्ष्य ग्रोसरी स्टोर, जस्ट लाइक दिस. ये कुछ नहीं लिख रखा है हमारे एचटीएमएल फाइल में. लक्ष्य ग्रोसरी स्टोर ये कुछ नहीं लिख रखा. बट यू नो, जब हम रिएक्ट को कनेक्ट करते हैं एंड देन वी पुट समथिंग लाइक हेडर फाइल एंड सम, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, तो उससे क्या होता है कि एक तरह का ब्राउज़र जो स्क्रीन में है वो थिंग्स शो होने लगती है. तो इसका मतलब यही है जो हमने अभी लाइन पढ़ी थी. रियल लाइफ एग्जांपल है ये. वेल, यू ब्रिंग अ वर्कर हु नोज हाउ टू पुट फर्नीचर इनसाइड अ शॉप. वेल, दिस इज अ लाइव एग्जांपल. विदाउट दिस लाइन रिएक्ट कैन नॉट शो एनीथिंग ऑन स्क्रीन. इसके बिना रिएक्ट कुछ नहीं शो कर पाएगा स्क्रीन में, यानी कि स्क्रीन एकदम ब्लैंक रह जाएगी.